आप तमाम लोगों के जज्बे को, जिसने आज इस हुकूमत को डरा दिया है, हिला दिया है, मैं आप तमाम लोगों को इनकलाबी सलाम पेश करता हूं। आज शाहीन बाग की चर्चा सिर्फ देश में नहीं पूरे विदेश में हो रही है। हमारे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए। जो जुल्म आपने ढाया है, आप कुछ भी कर लीजिए, हम हंसते हंसते अहिंसा के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। देश के सड़कों पे गांधी से प्यार करने वालों की बहुमत है और आपको झुकना पड़ेगा। तो सीएए को वापस लो, तो एनआरसी को वापस लो। मेरा नाम उमर खालिद है। मैं 32 साल का हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान हूँ। मैंने जेएनयू से पीएचडी करी है। मेरा पीएचडी का विषय झारखंड के आदिवासियों पे था। आइडियोलॉजिकली मैं अपने आप को आप बोल सकते हैं आई एम अ रेडिकल डेमोक्रेट। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड आई बिलीव इन डेमोक्रेसी दैट शुड नॉट जस्ट बी कि आपके वोटिंग तक सीमित ना रहे, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको अधिकार मिले, आपको वो जगह मिले कि आप अपना बात रख सकें, आप अपना विरोध रख सकें। अरे यार बड़ा मजेदार हुआ। आज सुबह में चाय पीने गया। जब चाय पीने गया तो वहाँ यूजुअली ट्रिपी बॉलीवुड गाने चलते हैं। आज चल रहा था हम देखेंगे। द रेवोल्यूशन इज इन द एयर। Where we are standing right now, this used to be deep Yamuna, and just 30 years ago. But the Yamuna kept getting pushed back, the land kept getting reclaimed because people kept migrating inside, the area developed, it became a ghetto, it became congested, unplanned. But people just moved in, and they moved in post the Sikh riots and post the pre the Babri and the post the Babri thing, because they didn't want what happened to the Sikhs in Delhi to happen to Muslims in Delhi. I mean, if I speak about myself, I was only 5 years old when Babri Masjid was razed to the ground. At that young age, when you would expect children will be shielded from these horrible things happening in the world, you had riots, you had massacres, you had targeted attacks on Muslims, their lives, their livelihoods, and then you had denial of justice. See, people in this locality understand persecution. What happened with JNU in 2016 happened with this locality back in 2008 after the Vatla House encounter. How an entire locality was portrayed as a den of terrorists and how an entire locality was portrayed as anti-national. I was living elsewhere when I was in JNU, when I finished JNU, and then I was shot. Someone tried to kill me. And I knew that now there is no other safe place for me to stay in Delhi except for my own locality. One thing I miss after 2016 and after the entire JNU episode that happened, I miss my old anonymity where I could just walk around and go to any place, not just in my locality but in any place of India. Chalenge sir? I follow you on Facebook also. My whole family is a huge fan of Acha, thank you. Not going back on CAA. Those protesting may continue, says Amit Shah. अपने आप ही प्रूव कर दे रहा है कि फाशिस्ट है, फर्क ही नहीं पड़ता। ये 4 बजे क्या समय होता है लंच करने का? भूल जाओ कुछ दिनों अपनी नॉर्मल जिंदगी। अब देश बलिदान मांग रहा है। हाय। अच्छा खाना यार, कल भी मिल गए, आज भी मिल गए, अच्छा है, खा लेते चलो। अच्छी बात है कि जो आवाम है आ गई है सड़कों पे। अब ये वक्त है कि आइडेंटिटी एसर्ट तो करना ही है हमने, लेकिन जो दूसरे इनजस्टिस हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पुलिस में नहीं है हमारा रिप्रेजेंटेशन, मीडिया में कितना रिप्रेजेंटेशन है बताइए। मतलब आइडेंटिटी को हम कैसे देखते हैं? Let's imagine Muslims as a socio-religious community. So we have also have social economic demands. Exactly. And अब आप किसी को भी देखना हो कि रिप्रेजेंटेशन कितना है तो उसमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी स्कूल में देख लीजिए, अपनी याद कीजिए, आप स्कूल में पढ़े हैं तो क्या आपको 14 मुसलमान दिख रहे थे 100 बच्चों में से? आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो क्या आपको 100 फ्लैट में से 14? मैं तिहाड़ में था। हाँ, वहाँ मुझे दिखते थे। वहाँ ज़्यादा दिखते थे। वहाँ ज़्यादा ही दिखेंगे ना, उस हिसाब से प्रोफाइलिंग करके पकड़ के ले जाते हैं। हम लोगों की एक जिम्मेदारी है कि एक नया सिविल सोसाइटी अगर हम क्रिएट कर दें जिसमें हर टाइप के लोग हों, मतलब फिल्म बनाने वाले लोग हों, पोएट्स हों, जर्नलिस्ट हों, लीडर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, सारे प्रोफेशन भाई, मतलब तो ये these people will become opinion makers of tomorrow.
ओपिनियन मेकर्स और परसेप्शन क्रिएटर्स, इमेज मेकर्स। ये क्या हो रहा है, ये दुखी लोग अपना स्टेज ले रहे हैं, अपना स्टेज अब वो खुद बना रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, वो खुद बात कर रहे हैं। आई वाज इन झारखंड, तो मैं झारखंड में यही बोल रहा था कि जो कागज का टेरर है, हाँ। टेरर ऑफ डॉक्यूमेंट, आदिवासी विल रिलेट टू इट द मोस्ट। दे ब्रॉट इन द पट्टा वाला सवाल कि पट्टा होगा, और पट्टे के आधार पर तुमको डिस्पोजेस कर दिया। Today, if you look at India and if you look at the marginalized people in India, if you look at Dalits, if you look at Adivasis, if you look at OBCs, if you look at the peasants and workers, if you look at Muslims, these are the most deprived communities of India. Why are Muslims such an easy game? मतलब कोई भी आके मार के चले जाए, कोई भी आके लिंच करके चले जाए, लिंच करते करते वीडियो बना ले, वीडियो बना के अपलोड कर दे, मंत्री आके माला पहना दे। वो क्यों? उनको लगता है हमारी कोई औकात नहीं है। मतलब वी आर द मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी ऑफ इंडिया. And it's not me saying this, it's a government report, Sachar Committee report that came out in 2005 that said that Muslims are even more backward than Dalits and Adivasis. Only 4% of Muslims are graduates. Today, when the CAA was passed, the people of my locality did not wait for Rahul Gandhi or Arvind Kejriwal or any other leader to come and lead them. They said, this is our battle now. It's a battle for our existence. We come and we'll fight it out on the streets. एक नया विपक्ष खड़ा हो रहा है, एक नया विपक्ष खड़ा होगा. There is a new crop of people who are standing up, who are unapologetic about who they are. They believe staunchly in secularism. I mean, they will not even compromise on what the constitution promises them as their rights. And these young people are today setting the agenda. They are the ones today setting the discourse. And that is a nightmare for the Modi government. Big fan. ये बोलते हैं BJP is a party with a difference. And I agree with them. They are different from rest of the Indians. They are different from rest of Indians because they don't believe in the constitution of India. उनकी कोशिश है कि जब से वो सरकार में लौट कर आए हैं, जो उनका 90-95 साल का एजेंडा था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना देना है, उनकी कोशिश है कि इस टेन्योर में उस हिंदू राष्ट्र की तरफ चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए. CAA वही एक कदम है. जब ये बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ नेचुरल होम फॉर हिंदूज एंड हिंदूज फेसिंग परसिक्यूशन इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कैन रिटर्न टू इंडिया. It's implied that India is a natural home for Hindus, but India is not a natural home for Muslims. India is also a natural home for Muslims. I mean, we have lived here for centuries now. It's been about a month and a half since the CAA was passed by the Parliament. And to be really honest, we were shooting this before the Supreme Court has even heard the matter, and I don't have a lot of hopes, I don't have a lot of expectations. The way things have turned around in the last few months, institutions have failed to uphold the constitution. And that makes me very skeptical, though I would still want to not be completely hopeless. And if we were completely hopeless, we wouldn't be fighting it out on the streets. अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड कोई किसी के लिए भी जा सके. एक मैंने आपको बता दिया, फिर रिपीट कर रहा हूं. ऑथराइजेशन पूरी दुनिया को है, सबको है कि शाहीन बाग यहाँ से नहीं हटेगा, ये कहने की ऑथराइजेशन पूरी दुनिया को सबको है. हेलो, आ गया, बस आ रहा हूँ. वेलकम. ये रहे आपसे. और सब बढ़िया. सब बढ़िया. अभी आए. सर, ये दो जल्लाद जो है, शुक्रिया. बहुत टाइम बाद आए हैं. 20-25 दिन बाद आ रहे हैं. पिछले संडे आते 7.5 लाख पब्लिक थी. मैं माँ की तरह से हूँ आपकी, और हमारे हस्बैंड जामिया के प्रोफेसर रहे इंग्लिश डिपार्टमेंट. अच्छा चेक करते हैं. आप बोलिए. आइए. आप तमाम लोगों के जज्बे को, जिसने आज इस हुकूमत को डरा दिया है, हिला दिया है, मैं आप तमाम लोगों को इनकलाबी सलाम पेश करता हूं. शाहीन बाग में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है. आज ईसाई हमारे भाई मौजूद हैं, तालियों से इनका स्वागत कीजिए. यहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई. पंजाब से चल के हमारे सिख भाई यहां आके उन्होंने लंगर लगाया. उन सिख भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूं. आज शाहीन बाग की चर्चा सिर्फ देश में नहीं, पूरे विदेश में हो रही है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैरों की महफिल में है. आज ये बेशरम लोग
ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो औरतें बैठती हैं वो 500 रुपए लेके बैठती हैं। ये बोल रहे हैं बच्चों को आगे रख के इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खुद स्कूलों में जा जाके जबरदस्ती बच्चों को जबरन CAA के समर्थन में चिट्ठियां लिखवा रहे हैं और उसके बाद वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए। जो जुल्म आपने ढाया है, आप कुछ भी कर लीजिए, हम हंसते हंसते अहिंसा के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। देश के सड़कों पे गांधी से प्यार करने वालों की बहुमत है और आपको झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट आइए, खींचिए। We will not be this बेचारा anymore. जो कुछ हमने जुल्म सहा है, हमें दर्द हुआ है, लेकिन हम रोने वाले लोगों में से नहीं हैं। अगर हमें दर्द होता है तो उस दर्द को समझ के और कौन हमको दर्द दे रहा है, इस पूरी चीज को समझ के अब हमने लड़ना सीख लिया है। तो हम क्या चाहते हैं? शाहीन वाली, चाहे पुलिस बुला लो, चाहे डंडे मारो, अब नहीं डरेंगे, अब नहीं रुकेंगे। तो सर संभाल लो, तो हाथ उठा के, तो आजादी 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 आजादी